हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z नॉलेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। फिर इस तरह से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देंगे कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर की रचना होती है और पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के कार्यों पर निर्भर करते हैं। अतः कोशिकाओं को जीवन की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। इस तरह से दूसरा वाले को आंसर दे देंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इस तरह से आंसर लिखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस तरह से 5वां का आंसर दे देंगे। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राइबोसोम में। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखें जिसमें DNA पाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में DNA पाया जाता है। 2 अंगक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरह से आंसर लिखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पादप कोशिकाओं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर की रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से पृथक करती है। इसी कारण कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे कि गोल्जी उपकरण जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अवर्णी या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहला कार्य हो गया। दूसरा लिखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा लिखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर इसका लिखेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकीय रचना जीवन वाहक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गुणसूत्र। इसके बाद देखिए 17 नंबर अगला है कि क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखिए कि जीन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम का निर्माण
किन किन घटकों से होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। चलिए 20 नंबर है कि केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रंध्र छिद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल की अवशोषण प्रसारण क्रिया द्वारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अमीबा की कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, यानी कि इसका आंसर अमीबा हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरचो। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज के कारण। अगला देखिए झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःपरद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतःपरद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहते हैं। देखिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के रसधानियाँ को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक छिद्र द्वारा होता है। इस तरह से उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे क्रोमैटिन जालिका केंद्रक द्रव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कि क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे क्रोमोसोम के दोनों
क्रोमैटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। तो उत्तर लिखेंगे, कोशिका की आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को अवर्णिक लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टर्नी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को स्टोमा कहते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे, झिल्ली। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को अवर्णी या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।